अब बात आज सुप्रीम कोर्ट से आए दो बड़े फैसलों से जुड़ी दस्तक की। अदानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी के गठन का आदेश दिया। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर आज ही देश की सर्वोच्च अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। ऐतिहासिक इसीलिए क्योंकि कोर्ट ने आदेश में कहा है कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कमेटी ही अब मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगी। यह बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की संविधान पीठ ने दिया है। कानून के इसी पंचतंत्र से निकले फैसले की लकीर से क्या चुनाव आयोग पर लगने वाले आरोपों के दाग आगे धुल जाएंगे? कभी ईवीएम पर, कभी विवादित बयानों के बाद लगने वाली रोक पर, कभी चुनाव की तारीखों पर, कभी मतदान के तय हुए चरण पर, कभी वोटिंग पर, कभी काउंटिंग पर। चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों पर विपक्ष का सवाल खड़ा होता है। तब सुप्रीम कोर्ट में 5 जज की संविधान पीठ ने केंद्रीय चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और चुनाव आयोग की निष्पक्षता से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला दिया। कह दिया कि कार्यपालिका के दखल से निर्वाचन आयोग के कामकाज को अलग करने की जरूरत है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की समिति होगी। निर्वाचन आयोग में आयुक्तों की नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले ने आमूलचूल परिवर्तन का ऐलान कर दिया है, यानी अब सरकार के हाथ में सारी चीजें नहीं रहेंगी। हमारे देश में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर ये पूरा मामला दस्तक देते हुए सुर्खियों में इसलिए आया है क्योंकि 2018 की याचिका में मांग की गई थी कि केंद्रीय चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में कोलेजियम जैसा सिस्टम होना चाहिए। होता अब तक यह आया था कि केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति ही सीईसी और चुनाव आयुक्त को नियुक्त करते रहे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और सीजीआई का पैनल ये नियुक्तियां करेगा। इसी मामले में जस्टिस केएम जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय और सीटी रविकुमार की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया है। बहुत ऐतिहासिक फैसला है जो लोकतंत्र के ऊपर बहुत असर डालेगा, क्योंकि आज तो हम देख रहे थे कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल सरकार के इशारों पर नाच रहा था और उसका एक कारण ये था कि सरकार जिसको चाहे बना देती थी। लोग इलेक्शन कमीशन के ऊपर बार बार उंगली उठाते थे, शायद आज उनका मुंह बंद हो गया है। अब जब इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट करने में जो कमेटी होगी उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, तो शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली नहीं उठाएगी, ऐसा मैं आशा कर सकता हूँ। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अब के फैसले से और भी बड़ा सुधार देश की चुनावी प्रक्रिया में आने वाला है, क्योंकि अब तक चुनाव आयुक्तों को सरकारी आदेश से हटाया जाता रहा, लेकिन अब चुनाव आयुक्तों को भी मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह सुरक्षा रहेगी। सिर्फ महाभियोग लाकर ही उन्हें हटाया जा सकेगा। अब तक चुनाव आयोग को कानून मंत्रालय को आवंटित बजट में से हिस्सा मिलता रहा, लेकिन अब चुनाव आयोग का अपना अलग बजट होगा। अब तक चुनाव आयोग में काम करने के लिए अलग अलग विभागों के अफसर आते रहे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा की तरह अलग सचिवालय चुनाव आयोग के पास होगा। और इससे क्या फायदा होगा, इसे आप याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय से ही सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट है जो रजिस्ट्री और इंडिपेंडेंट है। लोकसभा के पास इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट है। इलेक्शन कमीशन जो इतना लैंडमार्क काम करता है, पूरे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराता है, उसके पास इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट नहीं था। अब होता क्या था कि कभी सरकारी जो सरकार से आदमी आते थे, कभी उसमें कृषि विभाग के कुछ लोग आ गए, कभी उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट से कुछ लोग आ गए, कभी होम मिनिस्ट्री से कुछ लोग आ गए, अलग अलग डिपार्टमेंट से आते थे। 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए आते थे इलेक्शन कमीशन, फिर वापस चला जाते थे। तो जो एक्सपर्ट चाहिए वो एक्सपर्ट नहीं हो रहे थे। एक तो ये था कि वो ट्रांसफर पे आते थे, डेपुटेशन पे आते थे, फिर वो वापस चले जाते थे। अब क्या होगा, इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट होगा, इलेक्शन कमीशन खुद ही इंटरव्यू करेगा, खुद ही अपना सिलेक्शन करेगा, और जो आदमी सिलेक्ट हो जाएगा वो रिटायरमेंट तक इलेक्शन कमीशन में रहेगा। तो बेनिफिट ये होगा कि उसमें एक्सपर्ट भी रहेंगे, ट्रांसफर का कोई खतरा भी नहीं रहेगा। चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर देश में बड़ी चिंता अलग अलग वक्त में जताई जाती रही। तभी तो पिछले वर्ष नवंबर में इसी मामले की सुनवाई करते हुए संविधान पीठ ने ये तक कहा कि हमें मौजूदा दौर में ऐसे केंद्रीय चुनाव आयुक्त की जरूरत है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी शिकायत मिलने पर एक्शन ले सके। The election commissioner is asked to take on none less than the prime minister himself. Please. Giving an example. Yes. Just an example. We are testing this one. Hypothetical example. Supposing the election commissioner sort of, is so weak-kneed. Yes. That he says, okay, he tarries with it, he doesn't get around to doing it.
will it not be a case of complete breakdown of the system there? It's just giving an example. Yes, honestly. The reason being that he is a man who's supposed to be completely insulated. देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व चुनाव की पुजारी अगर कहें तो चुनाव आयोग है। वो संवैधानिक संस्था जिसका जन्म 25 जनवरी 1950 को होता है। बैलेट से लेकर ईवीएम तक के जमाने में पहुंच चुके चुनाव आयोग पर पारदर्शिता, स्वतंत्रता और स्वायत्तता के सबसे बड़े सवाल की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला सुना दिया। सवाल ये कि इसकी नौबत क्यों आई? गौर करिए इस मामले की सुनवाई के दौरान संविधान पीठ की चिंता पर, जिसमें कहा गया कि जब आप किसी को निर्वाचन आयुक्त बनाते हैं तभी सरकार को पता रहता है कौन कब और कब तक सीईसी बनेगा। सरकार ही तो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करती है, वही तो मुख्य आयुक्त बनाते हैं। ऐसे में ये कैसे कह सकते हैं कि चुनाव आयुक्त सरकार से स्वायत्त है, क्योंकि नियुक्ति की प्रक्रिया स्वायत्तता वाली नहीं, एंट्री लेवल से ही स्वतंत्र प्रक्रिया होनी चाहिए। साल 2004 से देखें तो किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने 6 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। ये चिंताजनक है। कानून के अभाव में कुछ किया भी नहीं जा सकता। आप कहेंगे क्या वाकई देश में ऐसा हो रहा है? क्या अभी से नहीं बल्कि 1996 के बाद से मुख्य चुनाव आयुक्त अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पा रहे? रिसर्च बताती है कि 1950 से लेकर 1996 तक देश में 46 साल के भीतर सिर्फ 10 चुनाव आयुक्त बनते हैं, लेकिन फिर 26 साल के भीतर 15 मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हो जाते हैं। 2004 से 2015 के बीच 6 मुख्य चुनाव आयुक्त देश में अपॉइंट किए जाते हैं, जबकि पिछले 7 साल के भीतर 8 मुख्य चुनाव आयुक्त देश देख चुका है। 2004 से अब तक देश में एक भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपना 6 साल का पूर्ण कार्यकाल पूरा नहीं किया है। चुनाव आयोग पर उठती रही सारी आशंकाएं और संदेह जरूरी है कि अब दूर हो, ताकि चुनाव में हार जीत के बाद जनादेश हर बार किसी सियासी शंका के कटघरे में न खड़ा किया जा सके। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।